कई बार हम सुनते हैं कि उस व्यक्ति विशेष ने अपने जीवन को कैसे बनाया होगा, किस तरह से नाम कमाया होगा। जब तकनीक इतनी हावी नहीं थी उस समय भी उसने अपनी जीवन यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया होगा। इतनी यात्राएं भी की, इसी के साथ में कामकाज भी किया, लेखन की ओर भी गया, न जाने कितना कुछ और करते चला गया। और उसके बाद जब जीवन की पूर्णता आई तो वो प्रखर संतुष्टि के साथ में था, प्रखर आध्यात्मिक तेज के साथ में था। हम भी पिछले 1 घंटे में मुड़कर देखें, 24 घंटों की अवस्थाओं के साथ में खुद को जोड़कर देखें, या पिछला जो 1 वर्ष निकला है उसके साथ खुद को फिर से ऑब्जर्वेशन तथा एनालिसिस की ओर लेकर जाएं, कोई भी तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं हो तो ये स्पष्टता निकल कर आने वाली होती है कि हमने किस एक क्षण को इस्तेमाल करने का कार्य किया, किस एक क्षण को सार्थकता दी और कौन से क्षण निरर्थकता की ओर जाने वाले रहे। जहाँ आलस्य था, जहाँ पर ज़बरदस्ती की वो बातें थी जिनका कोई भी अर्थ नहीं था, जहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स के डिस्कशन थे, जहाँ पर अवसाद ग्रसित ज़बरदस्ती के घेरे थे, उन सारी अवस्थाओं के साथ में जो हम घिरे और जहाँ हमने अपने समय को व्यर्थ किया, सुबह सुबह के अंतराल में 1 घंटे के आलस्य ने पूरे ही रूटीन को डिस्टर्ब करने का काम किया। कुछ लोग कहते हैं कि 1 घंटा तो सुबह उठकर खुद को चार्ज करने में लग जाता है, उसके बाद में हम रूटीन में आ पाते हैं। 7 से 8 घंटों की नींद के साथ में जब व्यक्ति ये कहता है कि 1 घंटा चार्ज करने में लग जाता है, रात को 1 घंटा खुद को सुलाने में लग जाता है क्योंकि नींद नहीं आती। इस उपयोगी समय के 2 घंटे यूं ही व्यर्थ हो गए। शरीर थका हुआ नहीं है तो नींद आएगी कैसे, विचार हावी रहने वाले होंगे। और सुबह सुबह हम जब प्रकृति के साथ में सामंजस्य स्थापित कर ही नहीं रहे हैं तो ऊर्जा आएगी कैसे। जब ये अवस्था व्यक्ति विशेष के सामने निकल कर आती है तो वो खुद को बारंबार ये समझाने वाला होता है कि जीवन की हदों को देखना कैसे है, स्वयं की यात्रा को बनाना कैसे है और वहां से हम खुद को किस तरह से आगे बढ़ाने वाले होंगे। परंतु यदि नकारात्मकता घरा घेरा लगातार साथ में रहता है और ये बताने वाला होता है कि एक क्षण है, आगे देखेंगे, कल पर टाल देंगे, परसों देख लेंगे, यकीन मानिए वो व्यवस्था कहीं पहुंचाने वाली नहीं होती। इसी वजह से जो क्षण आ रहा है और जो क्षण बीता है, मूल्यांकन का सार्थक तरीका उसी के साथ में है। कामकाज में जुटे तो चरमोत्कर्ष की एकाग्रता थी, सफलता का प्रतिबिंब वहीं देख रहे थे, मन की संतुष्टि वहीं देख रहे थे। और जब ऐसी अवस्थाएं होती है तो प्रत्येक बीता हुआ क्षण आत्मिक आधार पर उस व्यक्ति विशेष को संतुष्टि देता चला जाता है। खैर, हमेशा की तरह एक विचार है जो दैनिक राशिफल के पहले हम आपके समक्ष यहाँ रखने वाले रहे हैं। इन विचारों के साथ में जीवन की यात्रा जुड़ती है तो सार्थकता भरी पगडंडी भी साथ में जुड़ने का एक प्रयत्न करती हुई नजर आती है। बहरहाल, हम बढ़ते हैं 25 अगस्त 2023 के दैनिक राशिफल की ओर। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में, अनुराधा नक्षत्री परिधि, शुक्रवार, द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। और वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज बड़े निर्णय लेने से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। कोई भी व्यक्ति आपके कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है, ना कहना सीखने की आवश्यकता रहेगी। और यदि ना कहना सीख चुके हैं तो ना में मृदुभाषिता सम्मिलित करके रखने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में बड़े निर्णय की स्थितियों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी तरह की नकारात्मकता में स्वयं को घेरने से आपको बचना चाहिए। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता आज आपके समक्ष रहने वाली होगी। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके की जल्दबाजी यहाँ ठीक नहीं है। जो भी महानुभाव मेटल संबंधी कामकाज अथवा रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए आज के दिवस में धीरे धीरे ही सही परंतु कार्यों की सार्थकता निकल कर आने वाली होगी। संघर्ष का साथ बिल्कुल भी आप छोड़ने वाले नहीं रहें। वहीं वृषभ राशि, सप्तम भावस्थ जो चंद्रमा की स्थितियां हैं, इसी वजह से व्यापारिक जीवन में व्यवहार कौशल आपका बहुत अच्छे से बना हुआ है। वहीं पर गृहस्थ पक्ष की ओर से व्यापार को लेकर कोई भी सलाह मिलती है तो हम उस सलाह को जीवन के भीतर उद्देश्यपरक आधार पर जोड़ने वाले ज़रूर हों। आत्मविश्वास में प्रखर वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। इसी वजह से आप यहाँ व्यापारिक जीवन में किसी भी मीटिंग आदि की ओर जाते हैं, पॉजिटिविटी आपकी देखते ही बनती है। नौकरी पेशा जीवन में सहजता बनी हुई है और वहीं पर
किसी बड़े निर्णय की तरफ आप गतिमान होना चाहते हैं, व्यवहारिक पक्ष में वो जो सोच विकसित होनी चाहिए उसका गैप भी आपको मिलता चला जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर आज पूरे तरीके से सकारात्मकता बनी हुई है, परंतु संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं यहाँ सताने वाली हो सकती है। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी रहने वाली होगी। टेक्सटाइल संबंधी कार्य के साथ में आपका यदि जुड़ाव रहा है तो बड़े निर्णय की तरफ आप जा सकते हैं। सुबह सुबह आलस्य कई बार 1 से 2 घंटों की स्थितियों को जो ख़राब कर बैठता है और हम अपने रूटीन के साथ में नेगेटिव हो जाते हैं, उससे आज संभलिएगा। खुद को जागृत से भी जागृत अवस्थाओं की ओर लेकर चलने की आवश्यकताएं यहाँ पर वीकेंड की ओर जाते हुए आपके लिए बनी हुई है। मिथुन राशि, बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर कमीशन संबंधी कामकाज बेहतर रहेंगे। वहीं कोई फाइनेंशियल बर्डन लंबे समय से बना हुआ था और कोई व्यक्ति विशेष आपको प्रेशराइज कर रहा है तो उसको स्पष्ट जवाब देने की आवश्यकता होगी कि हम यहाँ इस वजह से स्टक हैं, इस वजह से ये रुपया पैसा चुकाने की ओर जा नहीं पा रहे हैं। वहीं जो भी महानुभाव शत्रु पक्ष की वजह से यहाँ चिंतित, विचलित और परेशान थे, आज उनके लिए एक तरह से सहूलियत भरे आधार मिल सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में झुंझलाहट में किसी भी निर्णय को अपने साथ जोड़ने से बचें। क्या है आगे देख लेंगे, यहाँ से छोड़ कर निकलते हैं। ऐसे गफलतों से दूर रहें। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा भी है तो वो उसके क्रोध के मानक हैं, हमको उसके साथ खुद को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। जो यहाँ आपका पूरा ही कार्यभार चल रहा है उसके साथ में लोगों को जिम्मेदारियां देते हुए आप बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। वहीं पर जो भी महानुभाव स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में परेशान रहे हैं, आज यहाँ आपको प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। और वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। वाणी विकार युक्त नहीं हो, वाणी क्रोध मुक्त हो, ये प्रयत्न आज आप ज़रूर करते चले जाइएगा। वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज आज यदि टाले जाते हैं तो उसे ज़्यादा सार्थक कहा जाएगा। वहीं कर्क राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश आज आपके लिए बेहतर है। वहीं पर भाग दौड़ के साथ अपनी क्षमताओं को देखना होगा। ऑफिस में या फिर व्यापारिक क्षेत्र में अधिक देर तक रुकना पड़ सकता है, उससे खुद को विचलित नहीं करें। घर परिवार को ऐसी सूचना देना आपके लिए सार्थक कहा जाएगा। मन के भीतर भ्रमित करने वाले कोने निरंतर तौर पर दूर हटते चले जा रहे हैं। और वहीं तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में बेहतरी के मानक एवं प्रतिमान निरंतर तौर पर रहने वाले होंगे। जो भी महानुभाव यहाँ पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, जॉब चल रही है, बिजनेस के साथ में भी हैं, परंतु पुनः एजुकेशन की ओर जाना है, उस लिहाजा ये समय सार्थकता भरे निर्णय आपके समक्ष रखता चला जा रहा है। सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए आज करियर को लेकर मेजर डिसीजंस के फोल्ड सामने हो सकते हैं, परंतु खुद को थोड़ा सा रोक कर चलिएगा। हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु स्वयं को किसी भी सिरे की ज़बरदस्ती की नकारात्मकता में यहाँ घेरने से तथा उलझाने से स्वयं को आपको बचाना चाहिए। सूर्य प्रधान राशि के जातक यहाँ आदित्य हृदयम के पाठ के साथ में स्वयं को निरंतर जोड़ने वाले रहें। यही वो समय है जहाँ पर आपको खुद को मैनेज करने की ज़रूरत रहेगी। जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी अवस्था के साथ में है, हम स्ट्रक्चर्ड पोजीशन के साथ में हैं और वहीं से खुद को पॉजिटिविटी के साथ में देख भी रहे हैं। ये अवस्था विशेष व्यवस्थित तौर पर आप स्वयं के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करें। वहीं जो भी महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय अद्भुत प्रतिबिंब प्रदर्शित करता चला जा रहा है। वहीं बुध प्रधान कन्या राशि यहाँ तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से एक तरह से जीवन उपयोगी जो सार्थकता होनी चाहिए वो निरंतर बनी रहती है। इसी वजह से आज आप किसी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, आसानी से जा सकते हैं। आपकी ऊर्जा, आपका पुरुषार्थ यहाँ एक सामंजस्य को लिए हुए है। और वहीं छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज कन्या राशि के जातकों के लिए विराट सफलता का आधार है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, कोई बड़ा ही लुभावन अवसर सामने आया है। हम उस लुभावने आधार से हटकर खुद को ऐसे चश्मे से हटाकर जो सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक लग्जरी को दिखाता है, डेजिग्नेशन के साथ में जो अहम जुड़ा होता है उसको दिखाता है, उसको हटाकर देखिएगा कि स्थायित्व की परिभाषाएं क्या है और उसके साथ में ही जीवन यात्रा को यहाँ बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। अन्यथा रूटीन प्रोसेस के साथ में चलें और कोई भी ऐसे डिसीजन से दूर रहना ज़्यादा बेहतर
तुला राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। आपके लिए मन के भीतर जो कुंठाओं के घेरे थे, नकारात्मकता के घेरे थे, उससे मुक्त होकर आप यहाँ गतिमान होने वाले होंगे। यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना रहेगा। लंबे समय से कोई भी घर्षण चल रहा था तो अब वो हटता हुआ प्रतीत होता है। वहीं पर जो भी महानुभाव यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं उनके लिए भी बेहतरी है। आज आपके भीतर की एकाग्रता देखते ही बनती है। जिस भी कार्य के साथ में आपको लंबी दूरी के निर्णय लेने हैं, खुद के साथ में थोड़ा सा समय बिताना, वहीं से व्यवस्थित होते चले जाना और जीवन यात्रा को देखना, ये एक प्रमुख प्रवृत्ति आपके समक्ष यहाँ पर रहने वाली हो सकती है। तो वहीं निवेदन है आपसे कि आज कुछ समय एकांत में ज़रूर बिताइएगा। एकांत मन के घेरों को नितांत नकारात्मकता से दूर हटाने वाला प्रतीत होगा। वृश्चिक राशि के जातकों से चर्चा करें तो चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में ही अपने नीचस्थ राशि स्थान में है। करियर को लेकर कोई भी बड़े डिसीजन के साथ में आज सावधानी बरतें। वहीं पर कोई भी व्यक्ति विशेष आपके खिलाफ षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहा है और आप रिएक्टिव हो जाते हैं, उसको बता देते हैं कि हमें ये सब कुछ मालूम है और हम वहीं से कई बार अपनी वाचालता का अनुभव करने लगते हैं। उससे आज दूर रहने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति अपनी हदों के साथ में कोई भी नकारात्मक प्रयास कर रहा है, हमारा जुड़ाव वहाँ से क्यों हो और किस वजह से हो, ये एक मंतव्य स्वयं के लिए आप स्पष्ट करके रखिएगा। और वहीं पर रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहकर आप चलने का प्रयत्न करें। आध्यात्मिक तौर पर जो तीव्रता होनी चाहिए वो निरंतर आपके लिए बनी हुई है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आप एक अलग तेजी स्वयं के लिए अनुभव करने वाले रहेंगे। धनु राशि, कर्जों पर आज नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में जगह देने से आप बचें। रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये वो समय है जो आध्यात्मिक तौर पर आपके लिए निरंतर प्रगति के प्रतिमान लेकर आता चला जा रहा है। इसी समय के साथ में सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर आप रहने वाले होंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप खुद को यहाँ पर देते चले जाएंगे। तो वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल में आप खुद को किसी भी नए कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा को व्यवस्थित तौर पर बनाकर चलने का प्रयत्न करें। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कामकाज में जुड़ना है और आज आकस्मिक तौर पर कोई अवसर आता है, उस व्यक्ति की पास्ट हिस्ट्री क्या है, वो कैसे कामकाज करने वाला रहा है। आकस्मिक हामी कई बार दुविधाओं को जन्म देती है, उससे आपको यहाँ संभलने की ज़रूरत रहेगी। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ जो एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, उसी के साथ में क्षमताएं वृद्धि के प्रतिमान दर्शाती चली जा रही है। यही वो समय है जो आत्मविश्वास में वृद्धि के गुणक आपके समक्ष रखने वाला रहेगा। यहाँ मकर राशि के जातकों को चाहिए कि मेजर लेवल के ऊपर आज आपको मन के भीतर किसी भी तरीके की नकारात्मकता को जन्म देने से पूर्णतया बचना चाहिए। और इसी के साथ में जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है, उसके साथ में निरंतर गतिशीलता बनाकर रखने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातक आज यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में भी बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी रुग्णता एक तरह से मौजूद नहीं है। मन के भीतर के भ्रम के घेरों को हटाकर आप चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं, नकारात्मकता से हटकर आप जीवन यात्रा को आज देख रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कोई भी रियल एस्टेट संबंधी डिसीजन लेना है, उसकी रूपरेखा को आगे बढ़ाया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन हो, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज हो, ट्रांसपोर्टेशन की गतिविधियां हो, अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके लिए यहाँ पर एस्टेब्लिश हैं। बड़े डिसीजंस के साथ में बढ़ा जा सकता है। लोगों के साथ वैचारिक विद्रोह पनप सकते हैं, परंतु खुद को हम वहां घबराहट के साथ में रखने वाले नहीं होंगे। ये एक सार्थक स्तर अपने साथ में आप बनाकर रखने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। ये प्रमुख निवेदन यहाँ करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी पाएंगे कि यहाँ आज लोगों के साथ चर्चाओं से दूर स्वयं के साथ चर्चाओं में मन और अधिक स्थिर होता हुआ प्रतीत होगा। और वहीं से आपकी जीवन यात्रा भी निरंतर बेहतरी को अंगीकार
एवं स्वीकार करती चली जा रही है। ये एक मानक आधार जरूर बनाकर रखें। मीन राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है, वहीं पर समय की सार्थकता आपके साथ बहुत गहराई से बनी हुई है। ये वो समय है जहाँ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित बड़े लाभ आपके साथ में जुड़ सकते हैं। वहीं सुबह सुबह के रूटीन को प्रिसाइजली खुद के लिए स्ट्रक्चर्ड नोट पर लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। जो क्षण बीत रहा है उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं ये हमको मालूम हो। कई बार समय बीतता चला जाता है, हमें मालूम ही नहीं होता है कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, उसी रूटीन के साथ में होते हैं। उस रूटीन से हटकर खुद को एक एस्टेब्लिश नोट देने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये याद रखिएगा कि यहाँ आपके भीतर की जो शांतिप्रद अवस्थाएं हैं मन को और अधिक संतुष्टि देती चली जा रही है, बेहतरी के प्रतिमान आपके भीतर स्थापित करती चली जा रही है। तो ये था 25 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।